अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा आ गया तरावे पढ़कर और वो बड़ा बेटा आके वो जानेमाज रख के गया यहाँ पे। देखो उसके पैर घुट बोलता मम्मी मैं घर से जानेमाज लेके जाऊंगा, कब्रिस्तान में ये बार कुछ बिछाए नहीं है, मेरे घुटने बहुत दुखते। और ये वाले भाई साहब तो 10 दिन के तरावे पढ़ रहे क्योंकि मम्मी के साथ बहुत बिजी रहता है ना। ये बच्चा मेरा पूरा भार इसके इन मजबूत कंधों पे मजबूत। और एक ये देखो, ये पता है ना आपको कहाँ से, ये बताई थी ना लास्ट टाइम ब्लॉग में, इराक वाले सॉरी बगदाद वाले ब्लॉग में, कि ये इतनी सारी पैकेट लिया था तो इसको कहाँ पे खड़ा कर दिए थे एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करने के लिए, फ्लाइट में एंट्री करने के लिए इसको खड़ा कर दिए थे। इतना बड़ा पैकेट बना के लिया था, मैं खाऊंगा तो उसके लिए इसको खड़ा कर दिए थे उधर। और अभी मस्त बच्चे नमाज से भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है। ये देखो बदमाश, ये देखो बदमाश ये देखो उसको लेकर बैठी हूँ मैं। ये पाउडर कब से वो ऐसे ऐसे ईचिंग कर रहा था, मैं अभी बोली इसको डालूंगी, उतने में ये दोनों आ गए। तो अब इसको थोड़े से इन लोगों को पाउडरिंग करूंगी, पाउडरिंग। और कोफ्ते जो आज इतने टेस्टी बनाए हैं वो भी खाएंगे। नॉट कोफ्ते यार, कबाब, दिल वाले कबाब। और माशाल्लाह अभी तो हमने खाए भी नहीं है, जस्ट चक्के देना हो। ऐसे भी आपको पता है अक्खा दिन के रोजे रहते तो इतना खाया भी नहीं जाता है। तो अभी हम लोग मस्त चेटने वाले और आज हम लोग थोड़ा सा रमजान के मजे लेंगे, बाहर निकलेंगे अफरा तफरी के लिए क्योंकि नमाजों से पूरे फारिग हो गए अभी। और अब रात भर तो हम सोते नहीं है और ये भाई साहब सुबह एग्जाम देने के बाद सोते हैं मेरा बच्चा, और भी 2-3 घंटा मैं उठा देती हूँ फिर भाई साहब को। तो फिलहाल तो अभी हम क्या करेंगे, आउटिंग नीचे जाके नहीं उसके पहले क्या करेंगे, दिल वाले कबाब खाएंगे, चैटेंगे तो चलिए फिर हम लोग खाते हैं और जब नीचे उतरेंगे तो फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। ओके चलो हमारा खाना भी हो गया और जैसे कि आप देख रहे हो कि सारे जेवर उतारे थे मैंने चेंज करने के लिए। तो ये बदमाश बोलता है कि चलो तुमको माल पोहा खिला कर लाता हूँ। और मैं बात करते करते थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा रही है ना मेरी, क्यों पता है, ये मैंने ये खाया है और ये पता है कहाँ मिलता है और ये खिलाने का मुझे किसने आदत डाली ये भी पता है ना। चलो हम लोग यहाँ से निकलने लगे और ये देखो मेरा बिल्डर बेटा चला रहा है गाड़ी। माशाल्लाह माल पोहा की लाइन शुरू हो गई यहाँ पे सारी। ये देखो सारा उजाले दिखने लग गए आपको। एकदम क्या खाना है आपको बताओ मम्मा। चलो अब गाड़ी लगाओ फिर देखते हैं हम लोग, पहले गाड़ी लगाओ अब साइड में। 2000 years later गोलू भाई हमारे गाड़ी घुमा के लगा ही नहीं रहे। ये देखो बाजू में कितनी आवाज आ रही, मैंने बोला अब इज्जत से गाड़ी लगा दो इधर। और एक्चुअली हम लोग कहीं दूर नहीं गए, ये हमारा ही एरिया है और इतनी रात को दूर जाने मुझे पसंद भी नहीं आता और इतनी लेट होने के बाद सारे जगह पे आदमी ज्यादा भरे रहते हैं। तो मैंने बोला कि यहीं अपने एरिया में जाते हैं, हमारे एरिया में भी बहुत अच्छे मालपोहे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी गोलू भाई ने तो ऑर्डर दे के गाड़ी घुमा कर लेकर आए मुझे। गोलू भाई बिल्डर का यार एक माल पोहे के साथ 10 जन फ्री, मतलब 10 लोगों को सेल्फी दिए है मैंने। और ये देखो हाथ भी ठीक से साफ नहीं कर पाई, माल पोहा खाई पूरा घी हो गया मेरा हाथ। बहुत मस्त, थैंक यू। एक्चुअली आधा ही खाई आधा छोड़ दी, इतने सारे लोगों सेल्फी लेना है, मुझे बहुत शर्म लग रही थी तो मैंने आधा खाई आधा छोड़ दी। इंशाल्लाह अभी तो बहुत पूरा महीना बाकी है फिर जाएंगे। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मालपुए की आधा ही खाई हूँ। चलो कोई नहीं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम सब मिलके साथ में मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आसपास आप लोग रहने वाले रहेंगे तो आप आ जाना, और खाना बहुत मस्त मिलते हैं। अभी तो फिलहाल मलाड में खाए, अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा आगे जाएंगे और है ना गोलू भाई। आज मेरे को क्यों गोलू आ रहा पता है, जितने भी सेल्फी लेने आए ना लोग इसको गोलू भाई बोल रहे थे, तो वो मेरे मुंह से भी वही निकल रहा। लेकिन मेरा बिल्डर बेटा भाई बिल्डर बेटा है मेरा। ये छोड़ ना चिंटू, देखो कैसा दुपट्टा खींच लेता, देखे अब वो पीनू को अभी अंदर जाऊंगी तो वो पीनू भी शुरू हो जाएगा। पीनू ओ पीनू गुस्से में मैं लेके नहीं गई ना उसको। पीनू प्यार कर रहा है उसको, अरे लाड़ कर रही हूँ। देख लो कैसे पूंछ हिला के देख ओ माँ कितना पकड़ा। अब मेरा बेबी पकड़ ले पीनू, उससे मैं मेरे बच्चे दोनों, उससे मेरे बबू मेरा जान बच्चा, दोनों बच्चे
ऊपर से इनके तुम लोग के चक्कर में मम्मी चप्पल पहन के आ गए घर पे। देख 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 नखरे देख, दोनों के नखरे देख। अल्लाह मैं मर जाऊंगी तो कैसे रहेंगे तुम लोग? ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि नहीं जाऊंगी क्या? अल्लाह की चीज अल्लाह कभी भी ले सकते हैं। कैसे प्यार देखना, कैसे गुस्से देखा, पूछ दिखा रहा था मेरे को नहीं बात करने के लिए। अभी आप बस करो। सीधा अभी मिलते हैं अपन शहरी में। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी जस्ट मैं फ्रेश हुई हूँ, अब जा रही हूँ बच्चों को उठाने और फिर जाऊँगी किचन में। ये देखो, एक तो मेरी आवाज़ से उड़ गया, देखो है ना। दूसरे को भी आवाज़ आ गई लगता। अली चेंज कर रहा है, चलो अली भाई चेंज कर रहे, फ्रेश हो रहे। और ये देखो, इनको अभी जस्ट मैंने खाना देकर गई हूँ। ये भी सहरी चालू है सुबह सुबह। जल्दी से अभी दूध निकालूं बच्चों के लिए, उसके बाद बनाती हूँ चाय और फिर बच्चों को खिला के फिर मिलती हूँ। लो निकल गया दूध, अब मस्त बनाती हूँ चाय। और आप लोग भी कर लीजिए सहरी, उसके बाद करते हैं बात। चलिए हो गई सबकी सहरी और अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो चलिए फिर नमाज पढ़ के लंबे होंगे क्योंकि रात भर के बिल्कुल सोए नहीं है। और अमीन तो फिर एग्ज़ाम लिखने के लिए भी बैठने वाला है। मैं तो सो जाऊंगी अभी नमाज़ पढ़ के। और पता नहीं नीचे हमारे यहाँ तो कौवे डॉगी दुनिया भर की आवाज़ कर रहे, क्या पता क्या। मेरे पीछे जंगल बहुत है ना, तो चलिए उनको जंगल में मंगल करने दीजिए। अब मेरा भी नमाज का टाइम एकदम नज़दीक ही है, 5:30 बज चुके हैं। इंशाल्लाह चलिए फिर नमाज़ पढ़ के तो सोऊंगी, जब सुबह उठूंगी तब इंशाल्लाह फिर से गुफ्तगू करेंगे। चलिए हो गई सुबह तो मेरी बहुत देर से हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जो मेरी तिलावतें लगती है, और आजकल तो लेट 11 बजे के आसपास शुरू होती, 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि सुबह लेट हम मतलब पूरी चीज़ों से फारिग होकर सोते हैं, फिर अभी सुबह उठते। तो ये रमज़ान की टाइमिंग ही चेंज हो जाती है। फॉरेन कंट्री में रहते हैं हम लोग रमज़ानों में स्पेशली। तो चलिए अब तो हो गई दोपहर, ज़ोहर का टाइम हो गया, तो अब जा रही हूँ फ्रेशअप होने, ज़ोहर पढ़ूंगी, उसके बाद जाऊंगी आज बाज़ार। ऐसे भी मैं आपको रोज़ बताती हूँ व्लॉग के ज़रिए कि फ़्रेश चीज़ ला के बनाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। और आज मैं एकदम बिल्कुल लाइट इफ्तारी बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गया रोज़े चालू है, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। ना तो पराठे खाए, ना तो पुलाव खाए, ना तो खिचड़ी खाई। इवन मतलब फूड जो खाते रात का डिनर, वो उनको पता ही नहीं अब डिनर क्या है। तो मैं आज सोच रही हूँ, और ऐसे भी मेरे बच्चों को और ख़ास अयूब को पुलाव खिचड़ी मेरे हाथों की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मेरे बच्चों के लिए स्पेशल मटन पुलाव। और आपको पता है कि उसमें भी कितने तरीके के मुझे पुलाव आते हैं, और ये बात अयूब से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं कितने ही टाइप के उनको खिचड़ी बनाती थी और मुझे बोलते थे कि बहुत टाइप के तुझे पुलाव और खिचड़ी बनाने आते हैं। तो आज फिर से मैं सोची हूँ पुलाव बनाऊँ बच्चों को, ताकि थोड़ा सा यार खाना रात का मिले। और अगर लाइट बनाऊँगी ना ये इफ्तारी, तो ये खाना खाएंगे। तो मैंने आज सोच ली हूँ कि मैं एकदम लाइट खाना इफ्तारी बनाऊँगी, वो भी लेकिन इनके पसंद की। और आपको फिर से मैंने कल बताई थी कि मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेरी दिन भर की एक्टिविटीज़ है, जो मैं सुबह से लेके रात तक जीती हूँ, वही ज़िंदगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल चलिए मैं अब जा रही हूँ फ्रेशअप होकर, नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकलूँगी मार्केट से जो भी होगा लेकर फिर आपसे जुड़ जाऊँगी। चलिए माशाल्लाह नमाज हो गई, अभी तो बजे हैं 2:30 बज गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। और बाज़ार जाने के बाद में फिर ये मेरा बिल्डर बेटा कब से पीछे पड़ा, क्या बोलता है कि मम्मा हर साल है ना आप पूरे किचन के सारे डब्बे बब्बे जो भी है और सब चेंज करो। तो मैंने बोला बेटा एक जन की कमाई से नहीं होता, जिस दिन तुम दोनों कंधे मजबूत हो जाएंगे ना, तो उस दिन इंशाल्लाह हर साल हर चीज़ घर की चेंज करूँगी। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो मेरे बच्चों की सोच है अल्लाह पाक उसमें इजाफा दे, बरकत दे, और उनको इतना लायक बनाए कि वो जो सोचे वो पूरा हो। आमीन। माशाल्लाह ये देखिए, आप जैसे देखते हो ना, ये अंकित की दुकान है और काफ़ी अच्छे डब्बे बेटे ने खरीदे। अभी से अपनी औरत को खुश करने के सारे रास्ते इसको पता है।
और माशाल्लाह यहाँ मैं आती हूँ तो आपने देखा जिनको तबरुक दी, वो रोड पे उनका धंधा लगता है, वो 2 बार बोले मेरी भाभी के लिए आपका पानी चाहिए, तो मैंने उनको ला के तबरुक दी। अनजान लोग आके लेके जा रहे हैं, जिनके नसीब का है वो लेकर जा रहे हैं, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही। बस बड़े पीर सरकार जल्दी से बुलाए और फिर मैं ला के लोगों को बांटूँ। आमीन बोलो। आमीन। खेलते बैठे थे, उसको खाली खेलने को हो जाइए। ये देखो ये बिल्डर बेटे ने ये सब शॉपिंग करवाई, ये बोलता कि हर साल रमज़ान में सब चीज़ें चेंज करने का, तो अगले साल इंशाल्लाह मेरा बेटा इस लायक हो जाए कि मेरे बोलने की भी ज़रूरत है, सिर्फ वो ऑर्डर करके आए और घर पे सब सामान आमीन। और अल्लाह मुझे इतनी हयाती दे कि मेरे बेटे की कमाई पे हर संसार की चीज़ में देख सकूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है। टूट गया जान गई ला, इसके लिए कांच की बोतल नहीं लेती हूँ, है ना। लेकिन अच्छा है ये कांच की। देखो भरनिया खोल रहे थे, उसमें एक कांच की बोतल ब्रेक हो गई, टूट गई। तो कहते हैं कि कांच टूटने से हर बला चली जाती है, तो वही मैंने अभी लक्ष्मी को बोली टेंशन नहीं, बला चली गई बला पक्का। दिख रही ना हंसते हुए, क्योंकि इसके पहले ये सब बात हो रही थी, तो बोलते रुको रुको ले रहा हूँ, मैं शूट ले रहा हूँ। मैंने बोला लो बला को डालो डब्बे में। अब जल्दी जल्दी पटाखे भी मस्त वाली तुम्हारे साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो अब थोड़ा सा पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद किचन। आज रेसिपी खास आपके लिए, और ये रेसिपी आपको दिखा रही हूँ लेकिन प्रेजेंट अयूब को कर रही हूँ, क्योंकि अयूब की बहुत फेवरेट पुलाव और खिचड़ी, तो उनके लिए ये। और इंशाल्लाह पता नहीं अब इसलिए इतना ज़्यादा रोज़ नाम लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान आपको पता है इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है, और उन्होंने क्या बोला है कि रमज़ान बाद तीसरी शादी करने वाले, तो क्या पता फिर शायद मेरा हक रहे नहीं रहे उनका नाम भी लेने के लिए, तो इसीलिए डेली मैं उनका नाम भी लेती हूँ। और जो मतलब नाम खास नहीं लेती हूँ, जब उनकी कोई चीज़ ऐसी मेरे नज़र के सामने आती है तो ऑटोमेटिकली नाम निकल जाता है। अब अल्लाह रहम करे कि अगर वो शादी कर लिए तो मुझे मतलब वो हक तो नहीं रहेगा, लेकिन नाम लेने के लिए क्योंकि 10 बार क्या 100 बार मुझे सोचना पड़ेगा। तो चलिए फिर पुलाव बनाने की पहली तैयारी मैं आपको बता रही हूँ। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, मटन है, मैंने मटन लिया है, बोनलेस मटन ली हूँ, तो आप इसको मटन को कुकर में डाल लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको पता है ना मेरा खाना बिल्कुल इजी रहता है, तो ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको सारे को हमको मिक्स करके ही बॉईल करने रखना है ये। और इसी के साथ फिर से घर का बना हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी अक्खी काली मिर्च, और इसी के साथ साथ ग्रीन चिली, ये हमारी ग्रीन चिली। ओहो आज तो बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली दिख रही है, लेकिन किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये प्लीज़ दिल पे मत लेना अयूब, मैं ऐसे किसी के लिए नहीं बोलती, सिर्फ अयूब के लिए बोलती हूँ। और ये अक्खी वाली इलायची, और इसी के साथ साथ प्याज, और फिर इसके साथ हमको डालना है सॉल्ट, और जो आजकल हमारे पास काफ़ी यूज़ किया हुआ तेल रहता है फ्राई किया हुआ, तो आप वही डालिए तो अच्छा खासा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बस चलिए अब इसको अच्छे से सौटे करना है हमको, और फिर इसको बॉईल करने रखना है। ये आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दीजिए, सॉल्ट इतना ही डालिए जितना मटन में टेस्ट आ जाए, फिर बाद में आपको राइस कितना इसके अंदर ऐड करना है उसके हिसाब से फिर वापस आप नमक मिक्स कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा अब नमक इसमें डालोगे तो फिर इस मटन में बहुत ज़्यादा नमक लगेगा। बस आपको कुछ भी इसमें कलर वाली चीज़ नहीं डालनी है, बस ये इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा भून लीजिए गोश्त को, और उसके बाद में थोड़ा हल्का पानी डाल के इसको बॉईल करने छोड़ दीजिए। गोश्त बॉईल करने रखी थी मैं, ये अभी मैंने सीटी खोली हूँ तो गोश्त थोड़ा नरम हुआ है, तो उसके अंदर आप एक मुट्ठी जो चने की दाल मैंने भिगा कर रखी थी आप इसके अंदर डाल लीजिए, और इसको फिर कुकर बंद करके एक सीटी कर लीजिए। चलिए अब फाइनली पुलाव की तैयारी। अब 1 चम्मच ज़ीरा डाल लीजिए, और यहाँ पे मैंने पुदीने धो के रखी हूँ और आलू फ्राई करके रखी हूँ, तो आप इसके अंदर डाल दीजिए। जो बॉयल मटन है आप इसके अंदर डाल लीजिए। अभी इसके अंदर आप चावल भी ऐड कर लीजिए, और आपके मटन में अगर पानी ज़्यादा है तो फिर जितने आपने चावल लिए उसके डबल हमको पानी लेना रहता है। अगर मटन में पानी ज़्यादा है तो वो हिसाब से आप क्वांटिटी डालिए। और अब इसके अंदर आपको नमक फिर से ऐड करना है, चख लीजिए
क्योंकि मैंने मटन में सिर्फ मटन जितना ही नमक डाली थी, तो अब इसमें फिर से नमक डालिए, पानी डालिए, उसके बाद आगे का दिखाती हूँ आपको। ये जितना मुझे पानी चाहिए था, पानी, सॉल्ट और ऑलमोस्ट सब रेडी कर लिया मैंने। सिर्फ इसको अब ढक्कन लगाना है। तो उसके पहले आप थोड़े से एक टमाटो गोल गोल ऐसे पीस काट लीजिए और ऊपर से छोड़िए। जब आप ढक्कन लगाने का टाइम होगा उस वक्त ये टमाटर छोड़ दीजिए और इसके साथ में आप ऐसे एक हाथ चला लीजिए और इसके साथ में ही आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। और 2 सीटी होने के बाद आपका पुलाव हो गया रेडी। चलिए हमारा पुलाव हो गया माशाल्लाह। अब टेबल पे आपको पूरी तरीके से बताऊंगी इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम के चैनल पे ज़रूर देखिए जब हम खाने बैठेंगे रात को डिनर। आज मैं बनाने वाली इफ्तारी में मिक्स पकोड़े, और इसमें है कॉलीफ्लावर, बैंगन, प्याज और ये टमाटो। टमाटो मत डालो, टमाटो कोई खाएगा नहीं, मेरे को नहीं आपको पसंद। नहीं पसंद है इसके लिए ना, चलो ठीक है बनाऊँ तो बनाऊँ, नहीं तो नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। और उसी के लिए आपको यहाँ पे लगेंगे बेसन। तो बेसन के साथ आपको अजवाइन डालनी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो सारी हैवी चीज़ें होती है ये बहुत नुकसान करती है, तो अजवाइन हमको डाइजेस्ट करने में बहुत फ़ायदा करती है। और ये थोड़ी सी एक चुटकी भर हल्दी डालिए, सिर्फ इसको कलर आने के लिए। और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लीजिए इसके अंदर। और उसी के साथ हमको डालना है सॉल्ट, ये टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल लीजिए। और इसको अच्छा फाइन एक पेस्ट बनाना है हमको, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स कीजिए। ऐसे पूरा एक साथ पानी मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी मिक्स करके अच्छे से इसको, जितना आपको गाढ़ा फाइन पेस्ट चाहिए उसी तरीके से आप इसको बनाइए। पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा पानी डाल के इसको 5 मिनट छोड़ देते हो तो ये कैसे भीग के सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको इजीली वो पेस्ट हो जाता है। और अगर अभी करना चाहो तो बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको पानी से भिगा के छोड़ दीजिए इसको थोड़ा देर के लिए। आप कितना भी पानी में से निकाल के अगर वेजिटेबल रखते हो तो भी आप थोड़ा सा टॉवल की मदद से पानी अच्छे से इसको सोख लीजिए, फिर आप इसके अंदर घोल में छोड़ दीजिए, ताकि पानी जो हमारा घोल है वो जो हम बनाए बैटर वो इसी तरीके से रहे, ना कि इसके पानी की वजह से वो पतला हो जाए। तो चलिए अब पहला कॉलीफ्लावर के पकोड़े हमारे बनने जा रहे हैं। आँच को एकदम स्लो कर लीजिए, वो लाल होना नहीं चाहिए, अंदर से कॉलीफ्लावर हमारे गलने चाहिए। तो आँच एकदम स्लो करके आप इसके अंदर पकोड़े छोड़िए और धीमी आँच पे ही आप पकाइए, ना कि स्लो और ना कि फास्ट, मीडियम आंच पे आप इसको पकोड़े को पकाइए, ताकि जो हमने कॉलीफ्लावर मोटे वाले लिए हैं तो अंदर सॉफ्ट हो जाए और क्रंचीपन आना चाहिए, ना कि एकदम गलना चाहिए और ना कि कच्चे रहना चाहिए। तो जो खाएंगे हम तो हमें क्रंचीपन चाहिए इसके अंदर से। चलिए हमारे कॉलीफ्लावर के जो पकोड़े आप नज़दीक से देख सकते हो, एकदम क्रंची बने, एकदम क्रंची, और मेरे बहुत फेवरेट है। और मेरे साथ साथ अयूब भी पसंद करने लगे थे ये। फाइनल हमारे प्याज के पकोड़े जो रिंग वाले हैं, इसको भी आपको स्लो आंच पे ही छोड़ना है, नहीं तो फिर ये भी लग जाएंगे। चलिए अभी हमारे फाइनली भजिए बन रहे हैं ब्रिंजॉल के, और ये थोड़े थोड़े करके डालिए, बिकॉज मैंने काफ़ी लंबे, जो जितने बैंगन थे लंबे साइज़ थे उतने पूरे इसको कट नहीं करी हूँ। और ये प्लेट में हमारे बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। चलिए फाइनली मैंने टमाटो के पकोड़े नहीं बनाए, इसको हटा दिया साइड में। अब हमारे बेटे के लिए ब्राउन राइस, आपने सब जगह पे पोहे देखे होंगे, पर ये स्पेशल पोहे हैं बिकॉज ये ब्राउन राइस के पोहे हैं। और इसके साथ लगने वाली चॉप प्याज, ग्रीन चिली और पीनट्स, कड़ी पत्ता और ये हरा धनिया, और फिर उसके साथ में तो राई ज़ीरा तो रहेगा ही। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से ये बनाएंगे ब्राउन राइस पोहे। चलिए सबसे पहले आप डालिए इसमें राई ज़ीरा, और इसी के साथ साथ थोड़े से ये जो 3 दाने हमको डाल लेंगे, और इसके साथ साथ आप कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली डाल दीजिए। इसी के साथ आप प्याज भी डाल लीजिए। और आपने हमेशा पोहे को येलो कलर में देखा होगा, बट ये वाले पोहे ब्राउन राइस के, तो हमको इसके अंदर हल्दी नहीं ऐड करना है और ऐसे ही बनाना है। तो देखते हैं हम कलर कैसे आता है। चलिए आप इसके अंदर आप पोहे डाल लीजिए और आँच को एकदम स्लो कर दीजिए, और पोहे के साथ साथ आपको धनिया भी साथ साथ में ही डालना है। चलिए अब फाइनली सब टेबल पे लगने जा रहा है, और इसके ऊपर आप थोड़े से चाट मसाले छिड़क लीजिए, बहुत टेस्ट भी देगा और चटकारेदार भी लगेगा। और पसीना देखो मुझे, सच्ची में बहुत पसीना आ गया। तो चलिए अब फिर टेबल पे मिलते हैं। पहले सब टेबल लगा लूँ, उसके बाद इत्मीनान से गुफ्तगू।
आ जाइए दस्तरखान पे रोज़ा खोलने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी चीज़ बनाई, माशाल्लाह पूरा फिर से दस्तरखान में इतनी बरकत हो गई अल्लाह की कि माशाल्लाह पूरा दस्तरखान हमारा भर गया है। और अली आज बहुत खुश है क्योंकि उसको एकदम टिपिकल मुस्लिम खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। वो और अयूब भी एकदम टिपिकल मुस्लिम खाने खाते थे। तो इंशाल्लाह अयूब, मैं आपका बार बार नाम लेती हूँ तो आप बुरा मत मानिए। जैसे आप हेट्स में मुझे याद करते थे, मैं ऐसे ही आपको प्यार में याद करती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें याद आती है वो प्यार झलकता है, आपको जो चीज़ें याद आती थी उसमें हेट झलकता था। अब आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे जो फील होता है मैं जानबूझकर बोलती हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपके दिल को ये तकलीफ़ हो कि ये चीज़ मैं खोया हूँ, मैंने क्या खोया हूँ। मैं इसीलिए आपके नाम लेती हूँ। और ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो जब मैं नाम लेती हूँ तो आप सोचिए कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मैं इसीलिए आपको ख़ास करके ये सब चीज़ें डालती हूँ ताकि आप ये देखो और वो दिन याद करो जो चीज़ ये देखकर आप मेरे लिए क्या तारीफ़ करते थे, क्या मेरे साथ खाना खाते थे। मैं तो कभी एक प्लेट के सिवा कभी खाना भी नहीं खाई 3 साल में। तो मैं चाहती हूँ कि ये तकलीफ़ आपको भी हो जो तकलीफ़ से मैं गुजरती हूँ। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ लोगों को, लेकिन आपके साथ तो सब चीज़ कर सकती हूँ क्योंकि अभी भी मैं आपके निकाह में हूँ। आप बोलते हो ना, मैं आपके निकाह में हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए, आज का जो भी रेसिपी है बहुत टेस्टी है, सिंपल है, थोड़ी है लेकिन बहुत टेस्टी है। और थोड़ी हो तो क्या हुआ, प्यार के साथ अगर परोसो तो बच्चे, फैमिली जो भी हमारे साथ बैठते हैं खुश हो जाते हैं। और इंशाल्लाह आज का ब्लॉग एंड करूँगी, अभी हम रोज़ा खोल लेते हैं और इसके बाद फिर थोड़ी सी अगले ब्लॉग में अयूब के लिए गुफ्तगू छोड़ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।